अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। जनाब, आज जिस जड़ी बूटी के मुतल्लिक हम आपको आगाही देने लगे हैं वो है जनाब सरफूका। सरफूका जो है ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। इसको जनाब पंजाबी में सरफोका कहा जाता है। फ़ारसी में जनाब इसको झाना बूटी कहा जाता है, झाना बूटी। गुजराती ज़बान में इसको बरगे सोनालो कहा जाता है और लातानी ज़बान में इसको पर्पल पेपरोसिया कहा जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसको वाइल्ड इंडिगो कहा जाता है। जनाब, सरफूका जो है वो एक फूलदार पौधा है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है जनाब 1.5 से 2 फीट। इसकी शाखें जो होती हैं वो पतली होती हैं और इसके पत्ते जो होते हैं ना वो मेथी के पत्तों की तरह होते हैं। तो इसके पत्ते जो होते हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं, यानी कि इसकी फली के अंदर तुखम होते हैं और वो जो है कहते हैं भरे हुए होते हैं, जो कि मसूर की दाने के साथ मुशाबियत रखते हैं। जहाँ तक इसके रंग का ताल्लुक है ये सब्ज़ होता है और इसके फूल का रंग जो होता है वो होता है जनाब गुलाबी। जायका जो है वो इसका जनाब तल्ख होता है और मिजाज के हवाले से ये गरम और तर होता है। मुकाम पैदाइश का तस्करा करें तो बिलखुसूसन ये श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान के दामन कोहिस्तान के साइड पे पाया जाता है। अमराज जनाब, ये किन अमराज के लिए मुफीद है तो जनाब आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जज़ाम के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को पेशाब का इशू रहता है, जो डायलिसिस वगैरह करवाते हैं, जिनको पेशाब कम आता है उसके लिए ये पेशाब आवर दवा है। इसके अलावा जिन लोगों का जिगर जो है फैटी इंडल्ट्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों के जिगर बढ़ जाते हैं, ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जो फैट का सबब बनती है, जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फिर ये तिल्ली जो बढ़ जाती है जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है सरफूका। और इसके साथ साथ जनाब ये अस्काते हमल जिन ख़वातीन को होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब चलते हैं इसके तरीके इस्तेमाल के कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए। तो जहां आपको बताता चलूं कि जिन ख़वातीन को अस्काते हमल का मसला रहता है, 10 तोला आप लेंगे सरफूका की पत्तियां और भंग की आप पत्तियां लेंगे 5 तोला। इसको रोज़ाना आप जो है इस्तेमाल करेंगे। पाउडर सफ़ूफ बना के 6 ग्राम के करीब मकदार इसकी जो है इस्तेमाल होगी पानी के साथ। यहाँ ये बताता चलूँ कि इसकी जो जड़ है वो खूनी बवासीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो उसका पाउडर बना के इस्तेमाल करें तो उसमें भी फ़ायदा होगा। इसके साथ काली मिर्च को शामिल कर लेंगे तो जो है री का जो दर्द लोगों को रहता है, यानी बादी का जो दर्द लोगों को रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ इसकी जड़ जो है वो जिन लोगों को दांत से और मसूड़ों से खून आता है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आखिर में जनाब ये बता दूं, जो फैटी लिवर से परेशान हैं उनको बताने लगा हूँ, ये 5 से 10 ग्राम आपने इसकी मकदार लेनी है और आपने 1 गिलास या 1 कप पानी के अंदर इसको डालना है, बॉईल करके कहवा बनाना है उसका और फिर उसको पी लेना है। सुबह और शाम आप उसको इस्तेमाल करेंगे और इससे इंशाल्लाह ताला फैटी लीवर का जो मसला है वो आपका हल हो जाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो आप ये सरफूके का इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह ताला फैटी लीवर आपका ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, बार बार बुखार हो जाता है, वहाँ बताता चलूँ, गिलू जो है वो 3-4 डंडियाँ और जो सरफूका है उसकी पत्तियाँ तकरीबन 5 ग्राम के करीब आपने लेनी है, 4 से 5 ग्राम। वो लेकर उसको 200 ग्राम पानी के अंदर बॉयल करना है और जब उसका 1 कप रह जाएगा तो उसको जो है आपने पी लेना है। उससे इंशाल्लाह ताला बुखार जिन लोगों को बार बार हो रहा है और आजकल डेंगू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है तो बुखार में भी बहुत फ़ायदा करेगा ये। अब चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि जो ख़वातीन हमल से हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी और दूध पिलाने वाली ख़वातीन जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। जो मदर फीड पे हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। और आप इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखिएगा कि इसकी मकदार जो है ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसकी मकदार ज़्यादा लेंगे तो आपको उससे भी इसका नुकसान होगा। आपको पेचिश लग सकते हैं, वॉमिट हो सकती है, आपको सांस का फालिज जो होता है वो हो जाता है, सांस घुट घुट के आता है। तो जनाब उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते मैं आपको कहूँगा हमारे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
कि जो है आपको वीडियो कैसी लगी, कोई बात पूछनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मुझे अब आप इजाज़त दें, मैं आपका हरबिल हकीम मेहर मोहम्मद मुनीर, शुक्रिया।